बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dynamics, and we have to solve question number 1286 from RC Hiller. It is relevant to projectile motion. So first of all, we will read the statement of the problem, that is, determine the minimum initial velocity v naught and the corresponding angle theta naught at which the ball must kick in order for it to just cross over the 3-meter high fence. This is the diagram shown like here. So while solving this problem, what you have to do, आपने ये डायग्राम अपने रजिस्टर पे इस तरह बना लेनी है। इसकी हाइट हो गई, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, इट इज आई थिंक 6 मीटर 3 मीटर, ये ऊपर है 3 मीटर 6 मीटर, और एंगल जो है इसका जो एंगल है इनिशियल, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करूं तो बेसिकली ये इस तरह है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, और इस पे एंगल जो गिवन है फाइंड करना है वो थीटा नॉट करना है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चलता है हमने मिनिमम ये निकालना है, इस पे जो एंगल होगा वो निकालना है। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, और थीटा नॉट जो है वो एंगल निकालना है। एट विच मस्ट बी किक इन ऑर्डर टू for it to just cross over the 3 meter high fence, ये वाली उसकी यानी ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है जस्ट क्रॉस ओवर का मतलब है कि ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें हमें पता है, यानी जब हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें हमें पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, वो जीरो होती है। अब मैं इसका वर्टिकल वेलोसिटी बनाना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना लेता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ये हो जाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये हो जाती है आपकी वाई एक्सिस। तो फिर अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जस्ट इसके जब यहाँ हाइट, ठीक है, होगी 3 मीटर और ये जस्ट क्रॉस ओवर करे, उस वक्त इसकी यहाँ वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर ए नाम देता हूँ तो इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूँ, अगर वहाँ नाम ऑलरेडी जी इधर नहीं है मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वी बी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 होगा, क्योंकि ये फर्दर इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, फर्दर हाइट पे नहीं जाएगा। अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तभी वो वाई के अलॉन्ग मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जस्ट क्रॉस ओवर उस वक्त होगा जिस वक्त जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो 0 हो, यानी वो मैक्सिमम हाइट पे हो। जैसे आपको याद होगा कि अगर हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और हम एक बॉल को इधर फेंकते हैं अपवर्ड, बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड, तो एट मैक्सिमम पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल वेलोसिटी है ही वर्टिकल, और वर्टिकल वेलोसिटी पे हाईएस्ट हाइट पे जाके वो 0 हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू होती है। यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस।
अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेना है टू पार्ट्स में। एक की जगह लिखना है एक्स एक्सिस और एक जगह लिखना है वाई एक्सिस। अच्छा, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास तीन इक्वेशन है, डी एस इक्वल टू वी डी टी और डी वी इज इक्वल टू ए डी टी और वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, तीन इक्वेशन। लेकिन बेटा ये तीन इक्वेशन है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। अब यहाँ हम प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली क्या करते हैं, हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जब दो हिस्सों में करेंगे तो ये तीन की बजाय 6 इक्वेशन बन जाएंगी। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो यहाँ अप्लाई होंगी। अलोंग एक्स एक्सिस जो होंगी, एस की जगह एक्स आ जाएगा, यहाँ वी एक्स आ जाएगा, डी टी, डी वी एक्स आएगा, ए एक्स आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ए एक्स इंटू डी टी। इसी तरह तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी वी एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डी। अब एस की जगह आ जाएगा एक्स। ये तीन इक्वेशन है, ठीक है ना, 1 2 3। इसी तरह y के लॉन्ग भी इन इक्वेशन को जब हम लिखेंगे y के लॉन्ग, तो ये बेसिकली तीन इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, डी वाई इज इक्वल टू वी वाई डी टी, डी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई डी टी। इक्वल नहीं है बच्चे, यहाँ मैंने ये थोड़ा गलती लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ए वाई डी टी। और तीसरी मेरे पास आती है वी वाई डी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई डी वाई। अच्छा, ये सब्सक्रिप्ट में है, ये सिंबॉलिक है जस्ट, और ये मतलब वाई डी वाई है, जैसे ये डी वाई था ना वैसे। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें से ये थर्ड इक्वेशन कैसे आती है, डी टी को एलिमिनेट करने से, टाइम को एलिमिनेट करें तो ये वाला रिलेशन आ जाता है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन पे है और प्रोजेक्टाइल पे हम ये तीन इक्वेशन और ये वाली तीन 6 इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जिस वक्त आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, उसमें आपका हॉरिजेंटल जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, और जो आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है। माइनस जी का मतलब क्या, -9 पॉइंट। अब ये मीटर्स में गिवन है, अगर जी मीटर में गिवन है तो फिर अब मैंने यहाँ यूनिट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला यूज़ करना है, और अगर ये फीट में हो तो फिर आप यहाँ 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सेलरेशन ये 0 होता है, ये उस वक्त है जिस वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन हो, जैसे कि इस सिनेरियो में है। हमने फाइंड करना है ये वाला वी नॉट और थीटा नॉट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये भी इंफॉर्मेशन पता है, ये भी पता है। अच्छा, ये पता होने से अब हमें करना क्या है, हमने निकालना है मतलब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बेसिकली वी नॉट और थीटा नॉट निकालना है। इसको निकालने के लिए अब क्या करें, ये क्वेश्चन लगाएं, ये लगाएं, ये इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो और जो जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन उतनी अप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि इसको हम x कहेंगे अपने केस में, और इसको हम कहेंगे y अपने केस में। जो मैंने अभी बताया ना, एक्स एक्सिस लॉन्ग, ये y के लॉन्ग इसलिए इसको y, कभी कभी हम इसको h भी कह देते हैं। तो वो बेसिकली आपने वैल्यू पुट करनी है अलॉन्ग y एक्सिस वाली इक्वेशंस में, ये बात याद रखिएगा। इसको कभी कभी हम h भी कह देते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं। अब हम ऐसे करते हैं कि जो एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये पता है कि जिस वक्त ये पॉइंट एट पॉइंट बी, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा उस वक्त आपके पास एट पॉइंट बी
जब आप बी पॉइंट पे हैं उस वक्त एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है ना, और 6 मीटर। एट पॉइंट बी। अब अगर हम ये पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन दिस इक्वेशन, इसमें हमें वी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये वेरिएबल है तो पहले इसको इन टर्म्स ऑफ टी लिखें वी एक्स को, और फिर ये वाली इक्वेशन अप्लाई करें। इसलिए पहली इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होने देगी। उससे पहले हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि वी एक्स जो है वो कांस्टेंट है, या फिर अगर कोई वो इन टर्म्स ऑफ टी है पहले निकालें। इसका मतलब ये होगा कि हमने पहले ये वाली इक्वेशन अप्लाई करें। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन के मुताबिक वी, ये हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई की है। आपको पता है कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 डी टी, इसका भी इंटीग्रल ले लें और यहाँ इसका भी इंटीग्रल। अब शुरू में जो वेलोसिटी इसकी होगी वी नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, से कोई वेरिएबल वी एक्स तक जाएगी एट एनी पॉइंट 0 से टी। अब ये आपको पता है 0 का क्या आ जाएगा 0, और ये वाली साइड क्या आ जाएगी वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स। यहां से अच्छा, ये वी नॉट एक्स क्या है, ये बेसिकली जो आपकी ये वाली वेलोसिटी है, ये वी नॉट, ये किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ये इसके, ये हमने क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करना है तो इसका वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई होगा वो हमने देखना है। तो वो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं ग्रीन कलर में लिखूँ तो बेसिकली होगा ये कि एक ये कंपोनेंट होगा इसका जिसको वी नॉट ऑफ एक्स कहेंगे हम, और एक इसी इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला जिसे कहेंगे वी नॉट ऑफ वाई। अब इसकी फर्दर वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आपको अब ये वाला एंगल थीटा नॉट है, ये वाली वी नॉट ऑफ एक्स ये फर्दर इक्वल हो जाएगी वी नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये इस थीटा के सामने वाला है तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट। ये जो आपका वेक्टर है उसके कंपोनेंट लेना मैंने आपको अभी बताया है कि बेसिकली कंपोनेंट होगा इसमें से। यहाँ क्योंकि आप अब अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग कर रहे हैं, तो आपके जब पॉइंट 0 है, टाइम 0 है, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, उस वक्त वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पे जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट वो होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसको हमने एक नाम दिया वी नॉट एक्स। इसलिए इनिशियली जो लोअर लिमिट है वो मैंने वी नॉट ऑफ एक्स पुट की है यहाँ, और ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट वी एक्स और यहाँ टाइम टी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि वी एक्स किसी भी पॉइंट पे जो है वो वी नॉट ऑफ एक्स के इक्वल होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का एक्स कांस्टेंट है। तो हम यहां से एक ये पता चल गया हमें कि आप एक्स के अलावा जिस मर्जी पॉइंट पे चले जाएं, चाहे वो आप पॉइंट ए पे हों या इन बिटवीन किसी पॉइंट पे हों या पॉइंट बी पे हों, जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट होगी। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कहाँ से कि हमें पता था एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 हो तो इसका मफहूम डायरेक्टली भी हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप ये चाहे डायरेक्टली लिख दें कि सिंस एक्स इज 0 सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और फिर ये डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को अभी प्रैक्टिस करनी है फिर वो इसी तरह कर ले जैसे मैंने ये किया है। दोनों सूरतें ठीक हैं, दोनों में सही नंबर मिलेंगे, कंसेप्ट दोनों का ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब 0 हो उसका मतलब ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रहा, चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वही हमने यहाँ से एस्टेब्लिश किया है। जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, और है कितनी वो वी नॉट ऑफ एक्स, और वी नॉट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी नॉट कॉस थीटा नॉट है। ये जब हमने एस्टेब्लिश कर लिया अब हम सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर लिया, अब हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन,
जी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी टी। अब वी एक्स की जगह वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, अब ये है, और ये फर्दर किसके इक्वल है, मैंने आपको डायग्राम से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये किसके इक्वल था, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। इसलिए यहाँ हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा नॉट डी टी, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका हमने लेना है इंटेग्रल, यहाँ भी इंटेग्रल लेंगे तो इस तरफ भी लेंगे इंटेग्रल। इसमें टाइम हमने लगाना है जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, यानी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है। तो इन दो पॉइंट्स पे लगाने के लिए इनिशियल पॉइंट जो है हमारे पास टाइम t 0 हो, उस वक्त x कितना कवर किया है इसने जी, जब हम यहाँ हैं इस पॉइंट पे तब x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है और उस वक्त टाइम भी 0 है। जब टाइम 0 है तो वहाँ x की वैल्यू भी 0 है। से कोई टाइम, किसी टाइम जर्नल t तक लेके जाएं तो यहाँ ये x तक ले जाते हैं, ठीक है। ये अपर लिमिट हमने आर्बिट्रेरी रखी जैसे कि हम हर केस में रखते हैं, और नीचे वाली हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, और फिर अगले जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0, यानी एक स्टेप मैंने इसी के अंदर कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ये 0 लिखा है और यहाँ भी 0 लिखा है। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाए और आप गलती ना करें तो आपको ये 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिक्स की बात है कि इंटीग्रेट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसमें पुट करते हैं। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। अब ये भी हमने कहा जर्नल, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे आए एट पॉइंट बी तो उस वक्त x 6 था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ एट पॉइंट बी x इज 6 मीटर। तो यहाँ मैं क्या पुट, और t जो है उस वक्त t जो होगा उसको हम नाम दे देते हैं टी बी। तो यहाँ से जब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ 6 इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल इंटू टी बी। अब इसमें ये भी हमने निकालना है और टी बी अभी हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता चला है कि एक ये रिलेशन है, ठीक हो गया। इसमें से टी बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो निकाल सकता हूँ, वो बेसिकली 6 ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट होगी। अच्छा ये हमने की है अभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये देखिए लाइन थ्रू आउट मैंने लगा रहा हूँ मैं, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब हम दो इक्वेशन अप्लाई कर चुके हैं एक्स के अलॉन्ग ना, ये वाली भी कर चुके हैं और ये वाली भी कर चुके हैं। अच्छा ये वाली अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आएगी फर्स्ट अगर अप्लाई करते हुए, तो इसमें से ए एक्स ऑलरेडी हमें पता है, एक्स का भी हमें पता है, बी एक्स का भी पता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये अप्लाई करें तो कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलने वाली। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइम पे। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वी नॉट थीटा नॉट और टी, या अगर इसको इकट्ठा हम समझ लें, अब वक्त अभी इसको एक ही समझ लें, एक आइडेंटिटी समझ लें, तो बेसिकली दो हैं ये वेरिएबल अननोन, टी बी और ये भी। इसमें से जैसे ही मुझे टी बी पता चल जाए तो मैं फिर वी नॉट और ये निकाल सकता हूँ, या ये वाला रिलेशन कहीं और यूज हो सकता है। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। अब मैं मूव करता हूँ वाई एक्सिस के नाम। वाई एक्सिस के नाम मुझे पता है, ये देखिए ये बच्चे, ये मैंने वाई एक्सिस बड़ा क्लियर लिखा है, आप भी इसमें क्लियर लिखेंगे। इसमें मैंने लिखा है ए वाई इज इक्वल टू माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगेन जब ये इक्वेशन अप्लाई करनी तो मुझे वी वाई, जैसे मैंने यहाँ कहा था वी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी होना चाहिए, इसी तरह वी वाई इन टर्म्स ऑफ टी होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये 5 नंबर वाली। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई, अच्छा ये अप्लाई करने बजाय कि ए वाई मुझे पता है, इंटू डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें वैल्यू पुट कर दें। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ये आ जाएगा माइनस का 9.81 इंटू डी टी, और यहाँ इंटेग्रल, यहाँ भी इंटेग्रल।
जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त, जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त वेलोसिटी ये वाली होगी जिसको v नॉट वाई कहा है, और v नॉट वाई को हम लिख सकते हैं v नॉट वाई से किसी टाइम t तक अगर करें तो यहाँ कोई वेलोसिटी v वाई, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको अगर मैं अगेन इंटीग्रेट करूँ, अब मैं ज़रा डायरेक्टली इंटीग्रेट करने लगा हूँ, वी वाई माइनस वी नॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू -9.81 इंटू टी, ये इक्वेशन आ गया। लेकिन व्हेन यू आर एट पॉइंट बी जब होते हैं तो हमें ये स्टेटमेंट, जो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उससे पता चला कि ये मैक्सिमम हाइट पे है, और जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे हो उस वक्त मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगा। एक्स कंपोनेंट ज़ीरो मैं नहीं कह रहा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ एट पॉइंट बी, का मतलब ये है कि ये वाला जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास ये वाली वी नॉट साइन थीटा नॉट, तो ये भी वैल्यू पुट कर दें, वी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू -9.81। अब ये टी की बजाय टी भी बन गया, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टी भी जो है वो फर्दर किसके इक्वल है। और ये मैंने कहीं यूज़ करना हो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारे पास अगर मैंने ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी थी, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी थी, तो उस वक्त मैंने क्या करना था स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाली, तो इसमें वी वाई को इन टर्म्स ऑफ टी लिखना है, ये मैंने बताई ये बात। और इसी को वी वाई इन टर्म्स ऑफ टी हासिल करने के लिए मैंने सबसे पहले 5वीं इक्वेशन अप्लाई की थी। तो अब ये वाली अप्लाई मैं करने लगा हूँ, और इसको अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इस वी वाई को इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे, और वो ये वाली इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, जिसकी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये है वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट, और माइनस का 9.81 इंटू टी, ये मेरे पास इक्वेशन है, जो कि एक ऐसी इक्वेशन है जो इन टर्म्स ऑफ टी है। इसको उठा के मैं यहाँ, अब मैं ये इक्वेशन नंबर 4 पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में जब मैं पुट करता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डी वाई इज इक्वल टू वी वाई क्या था, ये वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस 9.81 टी इंटू डी टी, ये इक्वेशन है कौन सी वाली, पहली, यानी नंबर 4, ये नंबर 4 इक्वेशन है, डी वाई वी वाई, इसकी वैल्यू पुट कर दी डी टी। जब मैंने ये पुट कर दी, अब इसके बाद मैंने यहाँ इंटीग्रेशन करनी है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको भी पहले जर्नल करते हैं, जब टाइम ज़ीरो है तब वी नॉट तब डी वाई, यानी वाई के लिहाज से किस पोजीशन पे है, तो वो पॉइंट ए पे है, और पॉइंट ए पे वाई की वैल्यू क्या है, यानी हाइट कितनी है, ज़ीरो, ठीक है ना। पॉइंट बी पे तो 3 मीटर है, इस पे ज़ीरो है, इस वजह से मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ कि जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त हाइट या लॉन्ग वाई एक्सिस भी ज़ीरो है, से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट टी से किसी आर्बिट्रेरी हाइट वाई तक। तो ये आ जाएगा जीरो वाली टर्म्स में, वही मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन में है, तो डायरेक्टली में अगर मैं लिखूँ तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी वाई माइनस जीरो है बेसिकली ये, लेकिन मैं यहाँ वाई लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस, अब ये आएगा टी स्केयर बाई 2, तो ये आ जाएगा 9.81 इंटू टी स्केयर बाई 2, और बेसिकली ये पहले ये होना था, आपकी लिमिट पुट करनी थी, तो टी माइनस ज़ीरो फिर स्केयर, तो वो यही बन जाएगा जो मैंने ये लिखी है। अब इस पे भी जैसे मैंने यहाँ अब ये जनरल इक्वेशन बनाने के बाद एट पॉइंट बी किया था, इसी तरह यहाँ भी अब दोबारा मैं एट पॉइंट बी करता हूँ। एट पॉइंट बी अगर मैं अप्लाई करता हूँ
तो फिर मुझे पता है उस वक्त वाई कितना है, एट पॉइंट बी वाई कितना है जी, एट पॉइंट बी मेरे पास वाई एच या 3 के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ वाई 3 होगा जब आप पॉइंट बी पे होंगे। और उस वक्त टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, टी बी। तो जब मैं ये पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये बेसिकली इक्वेशन में जाती है 3 इंटू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी बी माइनस, इसको आप अगर सॉल्व कर लें या इसको एज इट इज़ लेके आए 9.81 डिवाइड बाई 2। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ टू लिखते हैं लेकिन आगे जाके 2 भूल जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। इंटू टी स्केयर की जगह आ जाएगा टी बी का स्केयर, क्योंकि यू आर एट पॉइंट बी। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। जब हमारे पास ये रिलेशन आ गया तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ इसको सिंप्लीफाई करके, तो मैं निकाल सकता हूँ। इसमें मेरे पास अननोन कितने हैं, वी नॉट थीटा नॉट टी बी, या मतलब इसको मैंने एक आइडेंटिटी कहा था, ये आइडेंटिटी समझ लें तो टी बी और ये है। अब लकीली मेरे पास टी बी की वैल्यू यहाँ मौजूद है, अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ वी नॉट और थीटा नॉट में आ जाएगी। फिर हम ये वाली एक इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी ये टी बी वैल्यू पुट करने के बाद जब ये सिर्फ और सिर्फ वी नॉट थीटा नॉट में आ जाएगी, हम फिर ये क्वांटिटी एक अपना नॉलेज यूज़ करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो, क्योंकि उसने मिनिमम वेलोसिटी का है, तो फिर आप पहला डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको इक्वल पुट करते हैं 0 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ टी बी फ्रॉम इक्वेशन दिस नंबर, ये इक्वेशन नंबर 7, पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ ये याद रखिएगा कि यहाँ ये आल्दो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी, लेकिन ये आगे कोई खास आगे यूज़ नहीं हो रही, जरूरत पड़ेगी तो हम कर भी लेंगे, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं हो रही, डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ टी बी फ्रॉम इक्वेशन 7, जब इक्वेशन नंबर 7 से आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, यह आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट, टी बी की जगह आ जाएगा 6 ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस 9.81। अच्छा ये 9.81 को अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, ये आप कैलकुलेटर डिवाइड कर लें, ये 4.905 आएगा इनटू ये आ जाएगा 6 ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट का स्केयर, क्योंकि टी बी, ये टी बी का स्केयर था। अच्छा इसमें आगे फिर सिंपल क्या है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है, ये जो मैंने बनाई ना इक्वेशन, ये तकरीबन ये बनती है इक्वेशन, ये पूरी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारा मैथ का लेक्चर तो नहीं है, तो इसको डायरेक्टली मैं इसका आगे आंसर लिख रहा हूँ, 3 वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, माइनस 3 वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा नॉट प्लस 176 पॉइंट, अच्छा ये 2 थीटा नहीं बेटे, ये ना स्क्वायर है, स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा नॉट। सॉरी ये टू वही है, क्योंकि एक जगह आता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा ही है, 2 थीटा है, 176.58 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इसको वो करते हैं
मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली आपके पास वी नॉट आखिर में जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 58.86 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा नॉट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और इस तमाम का स्क्वायर रूट है। अच्छा स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यूज़ ये चेंज हो जाएंगी, इसी तरह ये 3 ये भी चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक। तो आप बकायदा इसके स्टेप के दरमियान वाले वो कीजिएगा, इसका रटा नहीं लगाना इस वैल्यू के वी नॉट इसके इक्वल। ये तो इस क्वेश्चन में आ रहा है, एग्जाम में मैंने चेंज करके देना है, वहाँ फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, इसलिए आप इसके इन बिटवीन वाले स्टेप भी कर लीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो तवील हो रही है, इस वजह से मैंने दरमियान वाले सिंप्लीफिकेशन के स्टेप नहीं किए। मेरे पास हैं ये रजिस्टर में, जहाँ से मैं देख के ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये आपने करना है। अच्छा आगे हमने मिनिमम निकालना है कि हमें पता है वी नॉट विल बी मिनिमम देन दिस विल बी मैक्सिमम। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में एक चीज़ बढ़ जाए तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होती है और इसका स्क्वायर रूट भी फिर कम ही होगा, इसलिए वी नॉट मिनिमम होगी जिस पर ये मैक्सिमम हो, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये वाला मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। यानी मैं लेट कर लेता हूँ एक फंक्शन f है जो कि इक्वल है साइन 2 थीटा नॉट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इसके, और ये अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव आप इसका डेरिवेटिव लें, जीरो के इक्वल पुट करें। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, डी एफ और टी थीटा नॉट फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा ये होनी चाहिए कंडीशन, और इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ डेरिवेटिव तो ये आता क्या है जी, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव। अगर गलती पे नहीं तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 कॉज ऑफ 2 थीटा नॉट माइनस, अब इसका आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि कॉज का साइन होता है लेकिन माइनस के साथ साइन हाँ जी 2 ऑफ, एक मिनट बेटा, इसको मैं ना थोड़ा सा स्केयर है ना स्केयर, इसको आप यानी कॉस स्केयर थीटा को कॉस थीटा होल स्केयर भी कह सकते हैं। तो ये वाला 2 शुरू में आया और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन बेस एज इट इज़ आ जाएगी, इनटू फर्दर इस बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके लिए माइनस आएगा क्योंकि कॉस का माइनस, और फिर आ जाएगा साइन थीटा नॉट। जी यही है। तो यहाँ से मेरे पास इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा नॉट प्लस साइन, अब ये इक्वल है साइन 2 थीटा के। इसको अगर मैं वो करता हूँ, यानी इसको किधर या इसको यहाँ लेके जाके ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा नॉट। यहाँ से मेरे पास यहाँ तो रहेगा 2 का 2, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये रहेगा 2, ये हो जाएगा टेन ऑफ, ये यहाँ जाके टेन हो जाएगा टेन 2 थीटा नॉट, क्योंकि साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा। अब यहाँ से ये माइनस का हुआ था, ये यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस, तो ये माइनस का, तो यानी आप कह सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट, और थीटा नॉट इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ दिस एंगल, और ये वाला एंगल जो निकल रहा है ये तकरीबन निकल रहा है ये है 2 थीटा नॉट निकल रहा है माइनस का 63.43, और अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो 180 इसमें ऐड कर लें, ठीक है ना, माइनस 63.43 ये ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं, प्लस 180 आप करें ताकि आप इसको पॉजिटिव में कर सकें, तो ये तकरीबन 116.57 डिग्री बन रहा है 2 थीटा, और इसमें थीटा नॉट जो आएगा वो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ है 58.28 डिग्री। तो ये आपका आ गया मिनिमम
थीटा। जब ये आ गया आपके पास मिनिमम, तो इस पे आप वी नॉट भी निकाल सकते हैं। वी नॉट कैसे आएगा जी बच्चे, वो बेसिकली यहाँ से आएगा, यहाँ से, कि जब आपका ये आ चुका है तो यहाँ आप वी नॉट निकाल लें। वी नॉट बेसिकली कहाँ से आएगा, वी नॉट इक्वल है 58.86 डिवाइड बाई साइन 2 ऑफ थीटा नॉट। थीटा नॉट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 58.28। ये यहाँ पुट कर दें, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 58.28, ठीक है। और इस सारे का आप लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ से वी नॉट आप कैलकुलेट कर लें। मैंने वी नॉट कैलकुलेट की है, तकरीबन ये बनती है 9.759 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका थीटा नॉट भी पता चल गया, वी नॉट भी पता चल गया। यही इस क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा इस तरह ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।